गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2, तो आप बच्चों को याद हो तो कल हमने एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और इसको हमने एक को लिखा था n इंटू a की पावर n माइनस n। तो आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। इसके एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो और पढ़ते हैं, उसके बाद हम करते हैं 13.3। तो ये है इस क्वेश्चन में फर्स्ट में कि आपको ये जो लिमिट है, इस लिमिट की वैल्यू आप बच्चों को गिवन है 9 के इक्वल। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे आपने लिमिट देखी, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करो। तो जब इसको उससे कंपेयर करेंगे हम, तो आप ये बताइए क्या वो लिमिट, ये लिमिट बिल्कुल उसके एग्जैक्ट है, सेम है? बिल्कुल है। तो कंपेयरिंग करके सिर्फ आपको एक वर्ड बताना है, व्हाट इज n? 9। तो उस फॉर्मूले में n को 9 पुट करना है। तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट लिखेंगे 9 इंटू a की पावर 9 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 9। अंडरस्टूड है? सिर्फ कंपेयरिंग करना है बेटा आपको, कुछ भी कंपेयरिंग किया एंड 9 मिला, a के प्लेस पे a ही है, तो सिर्फ n को 9 लिखना है। 9 से 9 आपका कैंसिल, दिस इज a की पावर 8, किसके इक्वल 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1 प्लस माइनस 1 की पावर भी 1 होगा, माइनस 1 की पावर 8 भी 1 होगा। तो a इज और प्लस माइनस। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है कि आपको ये लिमिट गिवन है 80 के इक्वल, और आप बच्चों को इसमें n फाइंड आउट करना है। तो इसको आप इससे कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग करके आप सिर्फ एक वर्ड बताओ, व्हाट इज a? 2। तो इसमें इस फॉर्मूले में a के प्लेस पे 2 पुट करना है आपको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, किसके इक्वल? a। इतना कल आप सीख के गए थे, और अगर आपको क्लियर है कल की बातें, तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत इजी होने चाहिए आपके लिए। इनमें तो आपको वो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, आपको सीधा क्या करना पड़ रहा है, कंपेयरिंग करना पड़ रहा है। अब ये जो 80 है, इस 80 को हम ऐसे लिख देंगे 16 इंटू 5। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 5, दिस 5, और इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4। अब हम इन दोनों को जब इक्वेट कर रहे हैं, तो ये नंबर 2 की पावर में है और ये किसकी पावर में है? 2 की पावर में है। तो डेफिनेटली जब ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, तो उनमें से वो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे जिसमें 2 की पावर्स है। तो इसको आप लिखेंगे इसके इक्वल, और n को लिखेंगे 5 के इक्वल। n की वैल्यू क्या हुई? 5, और 2 की पावर n माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 2 की पावर 4 की। तो यहां से भी n क्या आएगा? 5। जब ये दोनों नंबर्स इक्वल है, हमने समझ गए आप क्यों लिखा 16 इंटू 5, क्योंकि लेफ्ट साइड में किसकी पावर प्रेजेंट है? 2 की। तो इधर भी एक ऐसा फैक्टर बनाओ जिसमें 2 की पावर बने। तो इसको हम लिखेंगे 16 इंटू 5। जब इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो आप, डेफिनेटली दोनों इक्वल हैं, तो ये नंबर इक्वल होगा जो 2 की पावर के इक्वल होगा, और n इक्वल हो गया 5। ये दोनों नंबर इक्वल है, बेस सेम है, पावर इक्वल होगी।
और पावर इक्वल होंगी तो व्हाट विल बी योर एन 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी इसमें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन है इफ लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन में x माइनस a एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। ये डायरेक्ट लिमिट आपको इस लिमिट के इक्वल गिवन है, तो डेफिनेटली हम इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 4। तो बेटा इसको इससे कंपेयर करो। पहले आप कंपेयरिंग करके सिर्फ एक वर्ड बताएंगे, व्हाट इज एन? 3। तो फॉर्मूले में एन को 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 इंटू ए की पावर 3 माइनस 1। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, ये बताओ व्हाट इज एन, व्हाट इज ए? 1। तो एन को 4 लिखें और ए को 1, तो दिस इज 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास हुआ 3a स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया 4। a स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? प्लस माइनस 2/√3। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। इसमें आपको सबको याद होगा कि जब आप इसमें लिमिट पुट करते हो तो पहले क्या बनता है? 0/0 फॉर्म। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है क्लास 2 के लिए भी और आगे अपने जो भी हायर क्लासेस में पढ़ो सकते। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3। उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूं, वो लिखें आप। और उनके अलावा आप बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो उनको अपना याद कर लें, क्योंकि आगे आगे अब ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़ोगे इसमें लगभग सब में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। तो वो अब भी अगर आप बच्चों में से किसी ने नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो अपने घर जाके डेली 5 फॉर्मूले लिखो ट्रिग्नोमेट्री के, डेली के 5 फॉर्मूले याद करो। कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40 फॉर्मूले होंगे बस, हद से हद। अगर वो 40 फॉर्मूले टिप्स पे हो गए तो प्लस 2 में बहुत चीजें हैं जो आपका काम आसान बना देंगे। फॉर्मूले अगर याद हो गए ना तो प्लस 2 में 5 या 6 चैप्टर हैं जिनमें वो फॉर्मूले यूज होते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। और नहीं याद करोगे तो भाई ऐसे रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का एक चार्ट बना लो, उसमें डेली याद किया करो उसको जब तक वो टिप्स पे ना हो जाए। तो 13.3 में पहला फॉर्मूला नोट करेंगे हम। ऐसे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे लिखा हुआ है sin x, दैट विल बी 0। चलिए आप बच्चों को x के अकॉर्डिंग याद नहीं होगा, मैं यहां पे थीटा लिख देता हूं, यहां पे थीटा। तो आप सब बच्चे समझदार हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, यहां साइन थीटा लिखा है मैंने, तो हम यहां थीटा को क्या पुट करेंगे? 0। तो साइन 0 0 होता है। दूसरा फॉर्मूला जो आप नोट करेंगे वो है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कोस थीटा। बताइए किसके इक्वल होगा? 1।
क्योंकि जब थीटा को 0 लिखेंगे तो cos 0 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला जो आपको नोट करना है वो है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। इसका वैल्यू आप याद रखोगे 1/8। डेरिवेशन भी बता देंगे हम आपको जब हम आपको ये पूरा चैप्टर डिफरेंशिएशन भी करवा देंगे साथ साथ। फोर्थ फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। बस आप बच्चों को ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इन दोनों फॉर्मूले की क्या खास बात है, इनमें खास बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप बच्चे इसमें थीटा को डायरेक्ट 0 लिखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो जब ये कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ा देंगे विद डेरिवेटिव्स पढ़ा देंगे तब हम आपको इसका प्रूफ बताएंगे कि 1 क्यों आया। ओके, तो फिलहाल आप ये ध्यान रखो। अब इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि जो एंगल इस साइन के साथ है वही यहां होना चाहिए और वही लिमिट में होना चाहिए यहां पे। तो 1 लिखोगे आप इसको। जो एंगल साइन के साथ दिखाई दे रहा है वही एंगल इसके नीचे होना चाहिए और वही आपका लिमिट में होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप ये ध्यान रखो कि वो 1 होना, ये 1 बनेगा। मोस्टली 0 ही मिलेगी आपको। इसमें भी यही बात है कि जो एंगल 10 के साथ है वही नीचे होना चाहिए, वही लिमिट में होना चाहिए। ये बन ये नहीं कि यहां कुछ है, यहां 5x है, यहां 8x है, 1 लिख दोगे आप, ऐसा नहीं। अगर यहां 5x है तो यहां भी 5x ही होना चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर है, और नो डाउट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना भाई, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इस एक्सरसाइज की। पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन में साइन 15x। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट 8x और अपॉन में साइन 2x। चलो पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना भाई, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे हर चीज में। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? लिमिट डायरेक्ट पुट करना। इस बात को कभी भी फॉरगेट नहीं करेंगे आप। तो जब आप इसमें x को 0 लिखेंगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो डेफिनेटली इट इज 0/0। अब बिल्कुल सिर्फ आप बच्चों को एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुनिए, वो सुनो ध्यान से। यही लाइन मैं आपसे +2 में भी बार बार कहूंगा लिमिट्स में। कि लिमिट है आपकी 0/0 और उस लिमिट में आपको क्या प्रेजेंट दिखाई दे जाए, साइन। तो आपका एक ही काम है, जो उसका एंगल है वो उसके नीचे बनाना है। क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म का और उसमें अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन। आप बच्चों का एक काम है बस, साइन का जो एंगल है वो उसके नीचे बनाना है। तो इसका एंगल क्या है, 5x, तो वो इसके नीचे बनाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन 5x इंटू 1/sin 15x। देख सकते हैं हम इसको। अब आप कंफर्म हो, ये बात लाइन अच्छे से याद कर लीजिए माइंड में। 0/0 फॉर्म आएगी, उसमें कौन प्रेजेंट होगा, साइन। तो एक ही काम है हमारा, जो उसका एंगल है वो नीचे बनाना। तो
बच्चों इसका एंगल क्या है 5x, इसके नीचे लिख लीजिए भाई 5x, 5x से मल्टीप्लाई 5x से डिवाइड। ओके, इसका एंगल क्या है 15x, तो 15x से डिवाइड 15x से मल्टीप्लाई। अगर वो एंगल नहीं है तो क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप भले ही डायरेक्ट बता दो व्हाट इज दिस नंबर 1, दिस इज आल्सो 1 x से x, तो व्हाट इज आंसर 1/3। 1/3। इसके साथ अगर लिमिट लिखना चाहे आप में से कोई बच्चा तो बहुत अच्छी बात होगी, 5x टेंड्स टू 0। इसके साथ लिख दीजिए लिमिट 15x टेंड्स टू 0, वो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो आपको क्लियर हो गया, एंगल है वो नीचे आ गया, बना दिया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हम खुद से लिमिट लिख सकते हैं? हाँ, लिमिट लिखने पे भी अप्लाई कर दो। जैसे लिमिट लिखी है fx प्लस gx, तो दोनों पे अप्लाई कर दो, fx इंटू gx दोनों पे अप्लाई कर दो। तो ये लिमिट एक्चुअल में हम इसको कैसे लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर इस लिमिट को यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी अप्लाई। क्लियर हुआ कुछ? अगले में अपने कान खोल के रखा करो, दिमाग को सेंटर में रखा, सब कुछ समझ में आएगा। चलो इसमें है आपका, हम इसमें x को क्या लिखेंगे सबसे पहले 0, तो डेफिनेटली इट विल बी 0/0 फॉर्म, क्योंकि टेंजेंट 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। टेंजेंट 0 याद होना चाहिए टेबल। अब मान लो आप घर जाके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखो ना, तो सबसे पहले उसमें टेबल बनाना हो, साइन 30 कोस 30 ये क्या होता है, क्योंकि आज भी ऐसे ऐसे बच्चे जिनको वो टेबल भी याद नहीं। तो हो गई 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है और इसमें आपको दोनों वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, tan भी और sin भी। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात कहते हैं कि भाई जो उनका एंगल है वो उनके डिनोमिनेटर में बनाए, इतना सा काम करना है आप बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हमने लिखा टेंजेंट 8x इंटू 1/sin 2x। अब अच्छे से याद कर लो इस लाइन को कि लिमिट क्या हो 0/0 और उसमें कौन प्रेजेंट हो साइन और tan। तो आप बच्चों का एक ही काम है, जो उसका एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर में बनाना है। तो इसका एंगल क्या है 8x से डिवाइड 8x से मल्टीप्लाई। इसका एंगल क्या है 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड है सभी? व्हाट विल बी दिस 1 x से x, व्हाट इज आंसर 4। तो आई होप मैं 5 बार बोल चुका हूं, आपको ये लाइन याद हो गई होगी अभी तक। क्या प्रेजेंट हो और उसमें क्या प्रेजेंट हो साइन और, तो जो उसका एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, और अगर आप ये समझे हो दोनों क्वेश्चन तो मैंने आपको कह दिया, अगर आप लॉजिक समझ गए हो ना, इसके बाद आप बच्चों को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और वो अगर याद है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है आपके लिए। चलिए थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ax और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर bx। फोर्थ पार्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। तो भाई आपकी इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी x को 0 पुट करना।
ये चीज कभी भी नहीं भूलेंगे आप। डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे कंफर्म 0/0 फॉर्म आएगी बच्चों। x 0 लिखा साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो डेफिनेटली इट इज 0/0। लेकिन पिछले दो क्वेश्चंस में और इसमें एक फर्क आप बच्चों को मालूम चल रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको बच्चों आप ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लीजिए, जब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो डेफिनेटली आप इसको अपना ऐसे अब स्टार्ट हो जाइए वही बात। कौन सी फॉर्म थी? और क्या प्रेजेंट है? जो इसका एंगल वो इसके डिनोमिनेटर में बनाना है। तो हम लिख देंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लिख देंगे भी साइन ax इनटू में 1 अपॉन साइन bx कंप्लीट का ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड, यहाँ कहेंगे बच्चों bx से डिवाइड bx से मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी दिस? 1 x से x ट्रांसफर हो गया, a बाई बी का a स्क्वायर बाई बी। अब आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुनना भी। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बेनिफिट ये भी होगा कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सब फॉर्मूले रिवाइज भी करा दूंगा इस चैप्टर, तो सुनते रहना अपने ध्यान से। पहला फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं आप बच्चों में से अगर किसी ने भी पढ़ा हो cos टू थीटा का फॉर्मूला, cos टू सुन लीजिए, तो cos टू थीटा के हमारे 4 फॉर्मूले होते थे। इसमें से पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बच्चों में से जिसको ये फॉर्मूला याद है, ये दोनों तो अपने आप जनरेट हो जाएंगे। इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखूं मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको मैं लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और एक हमारा फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले पड़ेगा। ये बात बेटा अच्छे से माइंड सेट कर लो। +2 में 4 या 5 चैप्टर्स, अगर उनमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है +1 में, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बात फिक्स कर लेना। तो अभी कितने महीने हैं आपके पास? 4-5 महीने हैं, है ना। डेली का भी एक फॉर्मूला याद करोगे तो 5 महीने में 5 बार, यानी कि डेली का एक फॉर्मूला याद कर लो फिर से। और भाई आज यही फॉर्मूला याद कर लेना। तो देखो इसमें मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं वो सुना। ये नंबर है, मैंने इसको इसके इक्वल लिखा, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि ये बात पता नहीं कितनी बार +2 एंडिंग तक कितनी बार आपसे सुनी जाएगी कि भाई cos टू थीटा है, उसका फॉर्मूला हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। तो मैं क्या करता हूं कि इस नंबर को यहां लेके आता हूं, इसको यहां लेके आता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस cos टू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैं आप बच्चों से एक बात कर रहा हूं, आज जो भी डेट है, इसके बाद आप लाइफ में कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, नो मैटर वो किस क्लास में है, किस चैप्टर में, आपको कोई मतलब नहीं।
अगर आपको उस क्वेश्चन में ये वर्ड दिखाई दे रहा है 1 माइनस कोस, तो आपको बेझिझक उस 1 माइनस कोस को लिखना है 2 साइन स्क्वायर। मैंने आज ही कह दिया आपसे, कभी भी पूरी +2 में ये चीजें पढ़नी है आपको। मैंने कह दिया कि जिस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे 1 माइनस कोस, आपका उस क्वेश्चन में पहला काम यही है कि 1 माइनस कोस को लिखना है 2 साइन स्क्वायर। अब इसके साथ एंगल क्या था बच्चों? 2 थीटा, उसका हाफ यहां पे लिखना है। रहेगा यार 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, और यहां जो भी एंगल होना उसका हाफ यहां पे लिखना है ऑन सेम लाइन। इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, तो जब बच्चों इसको इसके इक्वल पुट करेंगे आप, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा का, दैट विल बी 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपने क्या बोला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ यहां पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ यहां पे। ये दो फॉर्मूले टिप्स पे कर दो, पता नहीं कितने क्वेश्चन में पढ़ोगे आप। ऐसे मत याद रखो, वैसे याद रखो जैसे बताया गया। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ। 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, एंगल कुछ भी हो यहाँ पे उसका हाफ। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हुए हैं तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा आपके लिए, जो सामने लिखा है आपके सामने बोर्ड पे, बहुत इजी होगा बच्चों। सबसे पहली बात तो आप इसमें x को क्या लिखोगे? 0, तो डेफिनेटली इट विल बी 0/0 फॉर्म। x को 0 लिखेंगे, cos 0 क्या होता है? 1 1 माइनस 1 0, व्हाट इज x 0? 0/0। तो आप बच्चों को अभी कहा था मैंने कि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, किसी भी चैप्टर में हो, आपको क्या दिखाई देगा? फॉर्मूला लगाना है 2 साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन x। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ, चाहे कुछ भी। क्लियर होगी ये बात? अब बच्चों आप सब समझदार हो कि यहां पे साइन का स्क्वायर है, तो आप उसको 2 बार लिखते हैं, साइन x/2 इंटू साइन x/2, 2 बार लिखते हैं आप उसको, 2 बार लिख लीजिए उसको। और क्या बचा है आपके पास? 1/x, 1/x वो अलग। अब स्टार्ट होगी, कौन सा नंबर है और उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइन। फिर बोलिए कौन सा नंबर है? क्या दिखाई दे रहा है? तो जो उसका एंगल है, जो उसका एंगल वो नीचे बने। तो व्हाट इज द एंगल? इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई। यहां भी x/2 है, तो भाई x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात? एक कॉमन सेंस की बात है, क्या है? 0/0। तो मैंने क्या किया? 0/0 में अगर आपको क्या दिख गया? साइन, तो आपका एक ही काम है, जो उसका एंगल है वो नीचे बने। तो बच्चों टेल मी व्हाट इज दिस? 1 x से ये वाला x कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो मेरे पास बनेगा सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 x/2। 0। व्हाट इज x? 0, डेफिनेटली इट इज 0। आइए यहां से बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी होगा अब आपके लिए। नेक्स्ट है भी आपके पास ये, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0
दिस इज 1 minus cos 4x अपॉन 1 minus cos 6x। नेक्स्ट है आपके पास ये है लिमिट 6, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos x अपॉन sin square x, sin square x। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? 1 minus cos 1 minus cos फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ रही सबको ये बात? Yes, sir. नहीं, पहली बात बच्चों x को 0 लिखिए, 0/0 फॉर्म, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कहा था डायरेक्ट भी नहीं लिखनी है, 0/0 पुट करके दिखाना है आपको x एक बार। अब आप श्योर है कि भाई यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला लगाएंगे। 1 minus cos होगा 2 sin square, एंगल का हाफ 2x। 1 minus cos होगा 2 sin square, एंगल का हाफ 3x, एंगल का हाफ 3x। 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट। क्लियर है आप सब? ओके, अब आप इसको लिखेंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x कंप्लीट का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। भाई दोनों का स्क्वायर है, तो चाहो तो आप बच्चे समझदार हो, चाहे 2 बार लिख लेना या स्क्वायर। ओके, हो गया। अब आपका 0/0 है, क्या दिखाई दे रहा है? साइन। तो हमारा एक ही काम है, जो उसका एंगल है वो नीचे बनाना है। तो बच्चों अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हमने लिखा भाई साइन 2x और इनटू में 1/sin 3x, सारे का स्क्वायर है। अब यहां एंगल क्या बनाना चाहेंगे? 2x। तो 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई। बच्चों 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई। दिस इज 1, दिस इज 1, x से x, व्हाट इज आंसर? 4/9। ये आपका आंसर है। तो इसमें आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। 1 minus cos फॉर्मूला लगाइए, 2 sin square एंगल का हाफ, दोनों का स्क्वायर ही था, ऐसे लिख लीजिए। फिर वही बात है, 0/0 है तो जो इसका एंगल है वो नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बच्चों को थोड़ा सा IQ लेवल लगाना है। इसमें अगर आप बच्चे समझदार, एक बात सुनेंगे सभी ध्यान से, अगर आप इसमें 1 minus cos का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं। मैं चाहूं तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करवा सकता हूं, 2 तरीके से सॉल्व करवा सकता हूं। आपको चलो मैंने हैबिचुअल बना दी ये चीज, 1 minus cos लिखे, फॉर्मूला लगा। ओके, चलिए उसी की तरफ प्रोसीड करते हैं। बच्चों एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए आपको, sin 2 थीटा। मैं बताऊंगा क्यों याद करवा रहा हूं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा, और इसी का एक और फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। ये आपके 2 फॉर्मूले होते हैं sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये कहता है कि वे जो एंगल आपका यहां पे है, जो एंगल यहां पे है उसका हाफ यहां पे और यहां पे आएगा। चाहे यहां पे थीटा है, θ/2, θ/2, 3 थीटा है, 3 θ/2, 3 θ/2, कुछ भी एंगल हो यहाँ पे उसका हाफ यहाँ पे और यहाँ पे, इवन यहाँ भी हाफ लिख सकते हो। तो चलिए सुनिए, पहला काम x को 0 लिखेंगे तो डेफिनेटली इट इज 0/0 फॉर्म, कंफर्म ये 0/0 फॉर्म होगा। दोनों मेथड्स बता रहा हूं, एक बहुत इजी है, अगर
उसमें फिर वही बात है, आपकी कॉमन सेंस की जरूरत है। नहीं है तो मैंने आपको बोला जी 1 माइनस कोस लगाना है, लगाएंगे हम 1 माइनस कोस। तो हमने इसको लिखा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस बोले हैं बाप 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। अब बच्चों आप समझदार हो, आप चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, आप मैं ये इसलिए कह रहा था आप बच्चों से कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे एंगल x/2 है तो नीचे भी x/2 बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। बहुत चीजें हैं आप सोचने के लिए, मैं आप बच्चों को ये नहीं कह रहा हूं एक ही चीज है सोचने के लिए, बहुत चीजें हैं सोचने के लिए। आप बच्चों को मैं पिछले आधे घंटे से एक बात कह रहा हूं, लिमिट क्या है, कौन परसेंट है, साइन, उसमें कौन परसेंट है, साइन, तो जो उसका एंगल है नीचे बना। तो इवन मैं अब आप बच्चों को ये एक्सक्यूज भी दे सकता हूं कि भाई मैं चाहूं तो ये फॉर्मूला भी ना लगाऊं, मैं चाहूं तो ये फॉर्मूला भी ना। अगर आपके किसी के बच्चे में दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए कि भाई यहां एंगल क्या हो गया तो नीचे भी x/2 बनाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अगर मैं यहां 2 थीटा की जगह क्या लिखूं, x/2 कर सकते हो, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आप सोचो प्रॉब्लम है, चलो इसी से पढ़ाते हैं, आप छोड़ो सर ये भी तो कर सकते हैं। हाँ वो मैं बहुत चीजें हैं, अब वो सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलो पहली चीज यही करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों बताओ साइन x का फॉर्मूला बताओ, 2 साइन x/2 cos x/2। तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई 2 साइन x/2 cos x/2। अच्छा कंप्लीट का क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर का भी। तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x/2 कैंसिल, क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज x, बच्चों यहाँ x को 0 लिखा मैंने, व्हाट इज cos 0, 1, तो व्हाट इज आंसर 1/2। पहला क्लू। दूसरा, आप बच्चों से कहा गया कि भाई जब भी लिमिट में क्या दिखाई दे 0/0 और उसमें कौन परसेंट हो, तो जो उसका एंगल है वो उसके नीचे बनाओ, ये काम याद करो। चलिए साथ साथ हमने किसका फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, यहां बोलिए 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर x। अब दोनों जगह साइन परसेंट है, तो जो इनका एंगल है वो नीचे बनाए। पहली बात, दोनों का स्क्वायरिंग है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को मैंने बाहर कर दिया, नहीं 2 को बाहर, और यहां मैं लिख दूंगा भाई साइन x/2 और इनटू 1/sin x और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो यार, होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो आप ये बताओ इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। अब इसका क्या एंगल है, x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई। इसका क्या एंगल है, x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, 1 x से x क्या बचा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/4, व्हाट इज आंसर 1/4 हो गए दो। तीसरा होगा, तो वो मैं कह रहा था जिसमें आप में से कॉमन सेंस है वो तीसरा चीज करेगा, वो तीसरा चीज सोचेगा कि बच्चों ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो भाई अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस cos x। बच्चों दिस इज a माइनस b,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी। अब बोलिए व्हाट इज एक्स, 0, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, व्हाट इज आंसर। चॉइसेस ऐसे नहीं है कि एक लिमिट का क्वेश्चन एक से ही सोचना है, बहुत चॉइसेस होती है। हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएगा साथ का। ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू टेंजेंट x और अपॉन में 1 माइनस cos 2x। What is your first priority? बिल्कुल, तो डेफिनेटली बच्चों ये आएगी 0/0, 0/0। अब आपने जैसे ही इसको 0/0 फॉर्म लिखा, आपके माइंड में क्लिक हुआ कि इसमें 10 है, ये तो पहला काम यही करो, जो इसका एंगल है वो इसके नीचे बना। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू टेंजेंट x बाई x। यार फॉर्म कौन सी है, और उसमें अगर कोण दिखा साइन या तो जो उसका एंगल है नीचे, तो इसमें हमें 10 दिख रहा है, तो हमने इसका एंगल बना दिया नीचे, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला हो गया भाई 2 साइन स्क्वायर, और बच्चों एंगल का हाफ x। अंडरस्टूड? ये नंबर क्या हो गया 1, हटाओ इसको आप यहां से। तो बच्चों ये आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप समझदार हो तो इस x स्क्वायर को इसके नीचे ले आओगे, 2 को लिमिट से बाहर कर सकते हो 1/2, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं होता है। तो यहां हम लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? अब बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x अपॉन x कंप्लीट का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस नंबर 1, तो ये पूरी लिमिट ही क्या हो गई 1, तो व्हाट इज आंसर 1/2। अच्छा आप में से कोई बच्चा अगर ये कहता सर अगर हम ऐसे लिख दें तो थीटा बाई साइन थीटा, कोई बात नहीं 1 ही होगा। तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो, थीटा बाई tan थीटा भी 1 लिख सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप बच्चों को ये चीज याद है तो आप ये काम ना करें, यहीं पे इसको क्या लिख देंगे 1, क्या हो जाएगा x बाई साइन x का होल स्क्वायर। जैसे आप में से कोई बच्चा एग्जाम्पल पढ़ेगा घर जाके 1-2, तो उसको लगेगा कि भाई ऐसे लिख दिया x बाई साइन x को 1 लिख दिया, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, रिजल्ट वही बनाएगा। तो आप बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं आपसे? यस सर। देख लीजिए। तो बच्चों एक तो अपनी हैबिट बना लो, आप जो भी कोई नोटबुक बनाओ, एक नोटबुक ऐसी बनाओ जिसमें अपने सिर्फ फॉर्मूले लिखने कंप्लीट। +1 में जो भी फॉर्मूले पढ़े, एक सिर्फ एक नोटबुक, स्पेशली ये नोटबुक ले लें, सिर्फ एक नोटबुक जिसमें सिर्फ फॉर्मूले। फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन पढ़ा, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूले जो कुछ भी बताए गए, OD वन फंक्शन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, ये चीजें। प्योर एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ +1 के फॉर्मूले होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डेली याद करो। अगर मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अगर आप बच्चों के +1 के फॉर्मूले अगर आप बच्चों को याद रह गए ना, +2 में कोई कहता है ना 1% भी प्रॉब्लम आएगी, 0.0001% भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक चीज तो बता रहा हूं बच्चों, फॉर्मूले याद करो।
अब ऐसा भी कोई मैजिक नहीं है कि भाई हाँ जी फॉर्मूले तो रट गए, अब आप बताओ कैसे मैजिक करोगे कि कुछ सब कुछ याद हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।